आकाशवाणी भोपाल से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचारों के साथ मैं अभिषेक कटियार। सबसे पहले इस बुलेटिन के मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री कल से दक्षिण अफ्रीका की 3 दिवसीय यात्रा पर। बिहार में आज 10वीं बार मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे नीतीश कुमार। राज्यपाल मंगूभाई पटेल से मिले आसियान समिति के प्रतिनिधि। और प्रदेश में मतदाता सूचियों के विशेष गहन पुनरीक्षण का कार्य जारी। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी G20 नेताओं के 20वें शिखर सम्मेलन में भाग लेने के लिए कल से 23 नवंबर तक दक्षिण अफ्रीका के जोहान्सबर्ग की यात्रा पर रहेंगे। ये किसी विकासशील देश में आयोजित होने वाला लगातार चौथा G20 शिखर सम्मेलन होगा। विदेश मंत्रालय ने एक बयान में कहा कि शिखर सम्मेलन में प्रधानमंत्री G20 एजेंडे पर भारत का दृष्टिकोण प्रस्तुत करेंगे। प्रधानमंत्री के शिखर सम्मेलन के सभी 3 सत्रों को संबोधित करने की संभावना है। G20 नेताओं के शिखर सम्मेलन से अलग श्री मोदी जोहान्सबर्ग में कुछ नेताओं के साथ द्विपक्षीय बैठकें भी करेंगे। वे दक्षिण अफ्रीका द्वारा आयोजित भारत ब्राजील दक्षिण अफ्रीका के नेताओं की बैठक में भी भाग लेंगे। जनता दल यूनाइटेड के नेता नीतीश कुमार आज 10वीं बार बिहार के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लेंगे। शपथ ग्रहण समारोह आज सवेरे सुबह 11:30 बजे पटना के ऐतिहासिक गांधी मैदान में होगा। इस अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और कई अन्य गणमान्य व्यक्ति उपस्थित रहेंगे। कल श्री नीतीश कुमार को राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन एनडीए विधायक दल का नेता चुना गया। ये निर्णय पटना में गठबंधन के 5 घटक दलों के नवनिर्वाचित विधायकों की संयुक्त बैठक में लिया गया। इससे पहले भारतीय जनता पार्टी के नेता सम्राट चौधरी को भारतीय जनता पार्टी के विधायक दल का नेता और विजय सिन्हा को उपनेता चुना गया। राज्यपाल मंगूभाई पटेल से कल आसियान समिति के प्रतिनिधि मंडल ने मुलाकात की। इस अवसर पर राज्यपाल ने कहा कि मध्य प्रदेश के साथ साझी विकास यात्रा की अपार संभावनाएं हैं। भारत और आसियान देश साझी सभ्यता वाले क्षेत्र हैं। मध्य प्रदेश और आसियान देशों के बीच सांस्कृतिक आत्मीयता, व्यापारिक समानता और सहयोग की संभावनाएं अत्यंत मजबूत हैं। दोनों क्षेत्रों के पास युवा जनसंख्या की ऊर्जा, नवाचार की क्षमता, विविध सांस्कृतिक विरासत और प्रकृति तथा विकास के प्रति समान संवेदनशील दृष्टिकोण मौजूद है। उन्होंने कहा कि मध्य प्रदेश में स्थिर, सुरक्षित और उद्योग अनुकूल वातावरण इस यात्रा को और अधिक अर्थपूर्ण बनाएगा। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा है कि नक्सलियों से मुठभेड़ में शहीद हुए आशीष शर्मा के छोटे भाई को शासकीय नौकरी दी जाएगी। उन्होंने कहा कि हमारी सरकार के नियमों के अनुसार मदद करेगी। गरीबों के साथ दुर्दांत व्यवहार करने वाले नक्सलियों और आतंकियों के खिलाफ कार्रवाई जारी रहेगी। मुख्यमंत्री सतना जिले के नागौद में पत्रकारों से चर्चा कर रहे थे। छत्तीसगढ़ के अंदर एक ज्वाइंट ऑपरेशन में हमारे सब इंस्पेक्टर का बहादुरी से मुकाबला करते हुए वीरगति के समाचार मुझे मिले हैं। हमारी सरकार सारे प्रबंध करेगी, लेकिन सरकार दुख की इस घड़ी में परिवार के साथ भी है और मैं अपनी शासन की व्यवस्था के बलबूते पर उनके परिवार में जो उनका छोटा भाई है उनकी मुझे जानकारी दी गई। हम उनको शासकीय सेवा में भी लेंगे और जो हमारी नीति है वो सारे सुविधा की व्यवस्था करने का भी प्रयास करेंगे। भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव का 56वां संस्करण 20 नवंबर से शुरू होकर 28 नवंबर तक गोवा के पणजी में आयोजित किया जा रहा है। पेश है एक रिपोर्ट। गोवा अपने आतिथ्य और सौंदर्य के लिए दुनिया भर में जाना जाता है। वहीं 8 दिन तक चलने वाला अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव इसे और भी विशेष बना रहा है। पणजी में देश विदेश के सिनेमा प्रेमियों और फिल्म निर्माताओं का एक ऐसा मंच तैयार है जहां पर देश दुनिया की बेहतरीन फिल्में दिखाई जाएंगी। सिनेमा से जुड़ी कहानियां, संस्कृतियां और विचार एक ही स्थान पर मिलकर इसे भारतीय विविधता का उत्सव भी बना रहे हैं। इस भव्य आयोजन में स्क्रीनिंग के साथ साथ कार्यशालाएं, मास्टर क्लास और फिल्म बाजार आयोजित होंगे जो देश के नए तथा उभरते फिल्मकारों के लिए बेहतरीन अवसर प्रदान करेंगे। 56वें भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव का उद्देश्य दुनिया भर के फिल्मकारों को जोड़ना और कला के माध्यम से मित्रतापूर्ण सहयोग को बढ़ावा देना है। इस साल इफ्फी में 81 देशों की करीब 240 फिल्में प्रदर्शित होंगी, जिनमें 13 वर्ल्ड प्रीमियर, 4 अंतर्राष्ट्रीय प्रीमियर और 46 एशियन प्रीमियर शामिल हैं। निखिल कुमार, आकाशवाणी समाचार, पणजी, गोवा। अब समाचारों में वक्त है एक ब्रेक का। ये समाचार आप आकाशवाणी मध्य प्रदेश से सुन रहे हैं। ये समाचार बुलेटिन YouTube पर मध्य प्रदेश न्यूज ऑल इंडिया रेडियो चैनल पर और फेसबुक के साथ ही एक्स प्लेटफॉर्म पर AIR न्यूज भोपाल पेज पर सुने जा सकते हैं। इसके अलावा आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर या न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी समाचार सुन सकते हैं।
समाचारों में पुनः आपका स्वागत है। प्रदेश के विभिन्न जिलों में मतदाता सूचियों का विशेष गहन पुनरीक्षण जारी है। इसके तहत गणना पत्रकों को भरने की कार्यवाही बीएलओ द्वारा घर घर जाकर संपन्न की जा रही है। जिला निर्वाचन अधिकारी नरसिंहपुर कलेक्टर रजनी सिंह द्वारा समस्त जिलावासियों से एसआईआर के कार्य में आवश्यक सहयोग करने की अपील की गई है। मैं जिला निर्वाचन अधिकारी नरसिंहपुर, जैसा कि आप सब अवगत होंगे कि एसआईआर जो विशेष पुनरीक्षण अभियान है मतदाता सूचियों का, वो चल रहा है और वो 4 नवंबर से 5 दिसंबर तक चलने वाला है। जो बीएलओ हैं वो घर घर जाकर गणना पत्रक वितरित करेंगे। जो भी मतदाता 40 वर्ष से ऊपर के हैं और जिनका नाम स्वयं का 3 की मतदाता सूची में है, उनको इस पूरे पुनरीक्षण अभियान के लिए वो सभी मतदाता अपना स्वयं का अगर एपिक कार्ड नंबर उपलब्ध हो तो वो अपने पास तैयार रखें, जिससे कि जो गणना पत्रक है वो भरा जा सके। और जो मतदाता 40 वर्ष से कम उम्र के हैं और जिनका नाम 3 की सूची में नहीं है, उनके लिए आवश्यक है कि वो अपने माता पिता का एपिक कार्ड नंबर या मतदाता सूची की डिटेल्स अपने पास रखें। मैहर जिले में मतदाता सूचियों का गहन पुनरीक्षण किया जा रहा है। कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी रानी बाटट ने आमजनों को होने वाली असुविधाओं के निराकरण के लिए जिला कार्यालय में हेल्प डेस्क स्थापित कर कर्मचारियों की ड्यूटी लगाई है। डिंडौरी जिले में एसआईआर के तहत मतदान केंद्र क्रमांक 25 के बीएलओ श्रीकांत कुमार मार्को ने 98% फॉर्म के साथ पूरे जिले में सर्वोच्च स्थान प्राप्त किया है। वहीं बैतूल के आमला विधानसभा क्षेत्र के मतदान केंद्र 256 के बीएलओ दीपक वर्मा और क्रमांक 160 की बीएलओ संगीता पवार ने 100% डिजिटाइजेशन का कार्य सबसे पहले पूर्ण किया है। उन्हें कल भोपाल में आयोजित प्रदेश स्तरीय वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के दौरान शॉल एवं प्रशस्ति पत्र प्रदान कर सम्मानित किया गया। अशोकनगर जिले में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण के तहत गणना फार्मों का वितरण एवं संकलन कर बीएलओ ऐप पर ऑनलाइन डिजिटाइजेशन में संपूर्ण जिले में प्रथम स्थान प्राप्त करने पर कलेक्टर ने 2 बीएलओ को सम्मानित किया। दमोह कलेक्टर सुधीर कोचर ने कहा है कि एसआईआर पर उत्कृष्ट कार्य करने वालों को सम्मानित किया जाएगा। पूरे कार्यक्रम में जो बहुत बेहतर काम करेंगे, कई हमारे बीएलओ ऐसे हैं जो एक एक दिन में 400-400 फॉर्म डिजिटाइज कर रहे हैं, तो बहुत ही सराहनीय काम आप लोग कर रहे हैं। और जैसे ही ये कार्यक्रम पूरा खत्म होता है, उसके बाद जिन लोगों ने हमारे बीएलओ सुपरवाइजर सहयोगी के रूप में बहुत अच्छा काम किया है, हम उन लोगों को बड़े पुरस्कार देकर के नवाजने का काम भी करेंगे। सहकारिता मंत्री विश्वास कैलाश सारंग आज 72वें अखिल भारतीय सहकारी सप्ताह के समापन समारोह में शामिल होंगे। इसमें परिचालन दक्षता, जवाबदेही और पारदर्शिता के लिए डिजिटलीकरण को बढ़ावा देने के विषय पर चर्चा होगी। ये समारोह अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता वर्ष 2025 के मद्देनजर आयोजित किया जा रहा है। यह आयोजन समन्वय भवन अपेक्स बैंक भोपाल में सुबह 10 बजे से होगा। प्रदेश के स्कूलों में नेशनल कैडेट कोर एनसीसी के विस्तार के लिए ठोस पहल की जाएगी। प्रदेश में 5 एनसीसी ट्रेनिंग अकादमी की स्थापना में स्कूल शिक्षा विभाग हर संभव मदद करेगा। वर्तमान में 77,000 कैडेट्स को प्रशिक्षण दिए जाने की व्यवस्था है। उल्लेखनीय है कि प्रदेश में 45 एनसीसी यूनिट्स में से केवल 1 यूनिट एनसीसी सागर का संचालनालय कौशल विकास जबलपुर द्वारा किया जा रहा है। अब कुछ समाचार संक्षेप में। तंबाकू मुक्त युवा अभियान 3.0 के अंतर्गत आगरमालवा जिले के सुसनेर के पीएम श्री जवाहर नवोदय विद्यालय को तंबाकू मुक्त शिक्षण संस्थान घोषित किया गया है। सतना के शासकीय तुलसी संग्रहालय रामवन में आज विश्व धरोहर सप्ताह के अवसर पर 1 दिवसीय चित्रकला प्रतियोगिता का आयोजन किया जाएगा। मंदसौर और गुना में कल सरदार वल्लभ भाई पटेल की 150वीं जयंती के उपलक्ष्य में पदयात्रा का शुभारंभ किया गया। इंदौर के देवी अहिल्या विश्वविद्यालय के तक्षशिला परिसर के स्पोर्ट्स ग्राउंड में आज से 5 दिसंबर तक अग्निवीर भर्ती रैली का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें इंदौर और उज्जैन संभाग के 15 जिलों के अग्निवीर ऑनलाइन परीक्षा उत्तीर्ण करने वाले प्रतिभागी भाग ले सकेंगे। और डिंडौरी में आयोजित 3 दिवसीय जननायक समारोह की शुरुआत कल अमरपुर के शासकीय सांदीपनी विद्यालय तथा करंजिया के शासकीय उत्कृष्ट विद्यालय में की गई। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री कल से दक्षिण अफ्रीका की 3 दिवसीय यात्रा पर। बिहार में आज 10वीं बार मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे नीतीश कुमार। राज्यपाल मंगू भाई पटेल से मिले आसियान समिति के प्रतिनिधि। और प्रदेश में मतदाता सूचियों का विशेष गहन पुनरीक्षण का कार्य जारी। इस बुलेटिन में बस इतना ही। अगला बुलेटिन सुनिए दोपहर 2:10 पर। नमस्कार।